हाय, कैसे हो दोस्तों। आज का टॉपिक है सप्लीमेंट्स फॉर एंटी एजिंग। मतलब कि बुढ़ापा जल्दी ना आए, बुढ़ापा आए तो ग्रेसफुली आए और बुढ़ापे में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप 60 साल के हैं तो आप 50 साल के लगें, अगर आप 50 साल के हैं तो 40 साल के लगें। और मेरी उम्र भी करीब करीब 56 प्लस हो चुकी है और 2-3-4 साल में मैं भी सीनियर सिटीजन हो जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि मैं कैसा लगता हूं, पर मुझे अच्छा लगता है कि अगर जब लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप वीडियो में ज़्यादा बड़े लगते हो, जब वैसे देखो तो आप यंग लगते हो, आपकी एज 45 लगती है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप अंदर से कितने फिट हो वो ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि बाहर से कितने फिट हो। लेकिन जब आप सुबह उठ के शीशे में अपनी शक्ल देखते हो तो अगर चेहरा मुरझाया हुआ है, रिंकल्स आई पड़ी हैं, तो खुद को देख के ना खुद में ही एक नेगेटिविटी आ जाती है, यार मैं पहले कैसा था अब कैसा हो गया हूँ। तो इसीलिए स्किन भी आपकी एजिंग का एक पार्ट है। और सबसे पहले एजिंग जो आती है ना वो आपकी स्किन पे ही आती है ना। मेरी एज के हिसाब से अभी, अब ये तो मैं वीडियो इससे बना रहा हूँ, लोग कहते हैं कि सर पहले आप बड़े जवान लगते थे। मैं जवान अभी भी हूँ, फ़ोन बदल दिया है। आईफोन से बनाओ ना तो उसमें थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा ही ख़राब नज़र आता है। मैं क्या करूँ, इसमें साउंड प्रोडक्ट की बहुत क्लियर आती है आईफोन में। तो इसीलिए पहले वीवो से बनाता था तो बड़ा आपको लगता था बड़ा हीरो आ गया। एक्चुअली जो भी है, जैसा भी हूँ, वो जब आप मिलोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन आज का टॉपिक यही है कि एंटी एजिंग, मैं आज आपको 8-10 सप्लीमेंट्स बताने जा रहा हूँ जो आपकी एज को स्लो कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। और बाकी तो आपका लाइफस्टाइल सबसे ज़रूरी होता है, सबसे ज़रूरी लाइफस्टाइल होता है। अब मैं सप्लीमेंट आपको बता दूं और आप खाते जा रहे हैं, साथ में दारू भी पी रहे हैं, सुट्टे भी मार रहे हैं, तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो बुढ़ापा तो जल्दी आएगा ही आएगा। तो चलिए, सबसे पहला सप्लीमेंट है कोलेजन। जी हाँ, कोलेजन जो है किंग है, राजा है एंटी एजिंग मेडिसिन का, क्योंकि ये एक ऐसी प्रोटीन है जो आपकी स्किन को यंग रखने में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। और आप यकीन मानेंगे कि कोलेजन जो फॉर्मेशन होता है वो एज के साथ साथ कम होता जाता है। इवन 20 साल के बाद ये कम होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए एक स्टडी हुई थी कि 72 वुमेन, हूरो नहीं बोल रहा हूँ, हूर नहीं, 72 लेडीज़ पे एक स्टडी हुई, महिलाओं पे, जिनको 2.5 ग्राम कोलेजन दिया गया लगातार। तो उसमें पाया गया कि उनकी स्किन की इलास्टिसिटी में, उनके सॉफ्टनेस में, उनके स्किन में बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ। तो कोलेजन मैं भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ खाने के लिए। दूसरा है विटामिन ए। हालांकि विटामिन ए एक्सेस में कभी नहीं लेना चाहिए, लेकिन विटामिन ए जो है वो आपकी एजिंग को अंदर से भी रोकता है, बाहर से भी रोकता है, जिसको बोलते हैं रेटिनॉल। और हमारा जो विटामिन ए के साथ प्रॉब्लम ये है कि बॉडी में नेचुरली बनता नहीं है, ठीक है। और तो इसीलिए ये कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, इसीलिए रिंकल्स को कम करने में मदद करता है। तो अल्टीमेटली कोलेजन किंग है, उसके ये प्यादे हैं। विटामिन ए उसका प्यादा है जो कोलेजन की चमचागिरी करता है, कोलेजन को बढ़ाता है। अब आते हैं विटामिन डी, जिसको बोलते हैं सनशाइन विटामिन डी। सबसे पावरफुल एंटी एजिंग में अगर नाम आएगा तो विटामिन डी का भी आएगा। इम्यूनिटी को भी ये इंक्रीज करता है, आपके इन्फ्लेमेशन को भी, हार्ट हेल्थ के लिए, हर एक, मतलब विटामिन डी तो बहुत ही नेसेसरी है। और आजकल टेस्ट कराओ तो सबके विटामिन डी और B12 सबके कम ही आते हैं, ठीक है। और ये एंटी एजिंग को रोकता है। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनसे जो स्किन डैमेज होती है उसको विटामिन डी रोकता है। तो सुबह सुबह धूप सेकना जरूरी है। विटामिन ई सबसे स्ट्रॉन्ग एक एंटीऑक्सीडेंट है और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, और लेकिन स्किन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये भी कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, विटामिन ई, ठीक है। और लीवर के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लीवर की जो सबसे अच्छी मेडिसिन है वो विटामिन ई है। हालांकि मैं उसका एक एक्टिव कंपाउंड यूज़ करता हूँ, टोकोट्रिनोल। तो विटामिन ई ज़रूर लीजिएगा। और आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि एजिंग जो है ना, बुढ़ापा सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी ठीक करो, अंदर से भी फिट रहो, जैसे मैं हूँ। यार, अब आता हूँ एक ऐसे पे जिसका नाम काफ़ी सारे लोगों ने सुना नहीं है, रेसवेराटोल। सॉरी, मैं ही खुद ही नाम रट नहीं पा रहा हूँ ठीक से। रेसवेराटोल जो है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ग्रेप्स में होता है ना, अंगूरों में होता है, रसबेरीज में होता है। जो उनका कलर होता है वो इसकी वजह से ही होता है। और ये भी अल्ट्रावायलेट रेज से आपकी स्किन को बचाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, जिंक जो है ना,
सबसे असेंशियल एक ट्रेस एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी इसको बनाती नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमारी बॉडी हमें अपने डाइट से ही लेना पड़ता है, बॉडी में बनता नहीं है। तो ये भी एंटी एजिंग है, और उसके एज के साथ जो इन्फेक्शन होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, और जो वुंड हीलिंग होती है, उसको भी ये हेल्प करता है। जिंक, और कोविड में तो आपने बड़ा जिंक खाया, जिंक, अरे जिंक। उसके बाद आते हैं करक्यूमिन यानी हल्दी, है ना। तो एक चम्मच हल्दी काफ़ी सारे लोग दूध में डाल के पीते हैं, बड़े सदियों से पीते आ रहे हैं। तो हल्दी भी एक बताते जाते हैं कि अल्जीमर डिजीज़ में भी इसका काफ़ी रोल है, अभी स्टडी हो रही है। तो एंटी एजिंग है हल्दी भी, और सब्जियों में तो हम डालते ही हैं हल्दी, है ना। तो हिंदुस्तानी तो कब से सर जवान रहने चाहिए इस हिसाब से, तो कब से हल्दी खाते आ रहे हैं। हल्दी घाटी भी इसी का हुआ था, युद्ध हुआ था ना हल्दी घाटी का। लास्ट में आ गया मैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। अच्छा नहीं, एक रह गया सिलेनियम जो है विटामिन ई के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, और सिलेनियम एक ट्रेस एलिमेंट है जो कि ट्यूमर, हार्ट डिजीज़ को रोकने के काम आता है। इसी के साथ साथ एंटी एजिंग भी है, क्योंकि विटामिन ई भी एंटी एजिंग है, और विटामिन ई के प्रोडक्शन के लिए सिलेनियम की ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं लास्ट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यानी जैसे कॉड फिश जो ऑयल होता है, आप लोग वो ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स तो बड़ी जगह पे काम आता है, ब्रेन में काम आता है, हार्ट के लिए, हार्ट हेल्दी है, स्किन के लिए भी काम आता है। और लास्ट में जो मेरा बहुत ही फेवरेट है, कोएंजाइम Q10 बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, और जो एज के साथ कम होता जाता है हमारी बॉडी के अंदर, इसीलिए सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। और ये भी कोलेजन के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, और रिंकल्स को कम करता है। तो मैं जा रहा हूँ अपना कोएंजाइम Q10 खाने, और साथ में लूँगा मैं कोलेजन, और थोड़े दिन मैं भी लगातार खा के देखता हूँ। बीच बीच में मैं भी छोड़ देता हूँ, यार कितना मेडिसिन खाओगे, कितने सप्लीमेंट खाएं। तो कभी थोड़े बहुत ये खा लिए, कभी वो खा लिए। लेकिन जिनको स्किन की प्रॉब्लम्स है, जिनको लगता है मेरी स्किन पे बहुत जल्दी वो आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। और एक बात बताऊँ, ये खानदानी भी होता है, सच बताऊँ ना, ये खानदानी भी होता है कि आप कितनी जल्दी बूढ़े हो रहे हो। तो दो ही चीज़ों पर डिपेंड करता है आपका बुढ़ापा, एक तो आपकी हरकतों पर कि आप कितने एडिक्शंस पालें, आपने अपना कितना ध्यान रखा, आपने अपनी स्किन का कितना ध्यान रखा। मैं महीने में एक बार फेशियल ज़रूर कराता हूँ। आप कहोगे सर लगता तो है नहीं आपको देख के आप फेशियल कराते हो, हैं बुड्ढे लग रहे हो। अब वैसे आके देखो, तब बताऊँगा मैं कितना जवान हूँ। ये तो कैमरा है आईफोन का, इतना गंदा दिखाता है भाई साहब, मैं क्या करूँ यार। वॉइस इसमें क्लियर आती है, मुझे लगता है कोई बात नहीं, मैंने क्या करना है। बड्डे लोग बड्डी गल्ला। चलो, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, ढोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। वो कोएंजाइम Q10 खा के आएगा, कोलेजन खा के आएगा। तुम भी पीछे मत रहना, तुम्हारी शादी होने जा रही है ना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, तो कोलेजन खा के रखना, कोएंजाइम Q10 खा के रखना, जिससे स्किन बिल्कुल शाइनिंग हो, बिना मेकअप के भी आपको वो पहचान ले। क्योंकि जब आप मुँह धो के सुहागरात पे, तो मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ यार। अगले दिन जब आप अपनी फर्स्ट नाइट के अगले दिन जब सो के उठते हो, मुंह धो के आते हो, तो हस्बैंड कहता है ये कौन है, ये कौन है। तो ऐसा ना कहे आपका हस्बैंड ये कौन है ना। तो इतनी शाइनिंग होनी चाहिए कि बिना मेकअप के भी आप ऐसे स्टार लगो। तो नेचुरल शाइनिंग के लिए ये मैंने बताया आपको। बाकी तो मेकअप तो है ही है, और हमारा मेकअप क्या होना, हाँ? हम तो ऐसे ही होते हैं भाई, कपड़े पहने चल दिए।